जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आपको आज मैं बताने वाला हूं कि 1 मिनट के अंतर्गत समास को कैसे पहचानेंगे। आइए बात करते हैं समास की पहचान को 1 मिनट में तुरंत पहचान लेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। जो होते हैं कौन से? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुत से समास ऐसे होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले अव्ययीभाव 6 समास को। अव्ययीभाव समास की पहचान जो है, पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग लगा और बाद में संख्यावाची हो, संख्या शब्द हो, या 2 बार अव्यय अव्यय लिख के आए या संज्ञा पद। अगर जैसे देखिएगा, मैंने क्या कहा, अव्ययीभाव समास जिसमें पहला पद में उपसर्ग हो। जैसे क्या लिखा, प्रत्येक, प्रतिधन एक, इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ। हाँ, अव्ययी पद हो। जैसे हमने बोल दिया कि क्या बोल दिया, जैसे बोल दूँ हाथ हाथ, हाथ हाथ, देखिए दोनों शब्द क्या है, हाथ हाथ संज्ञा है, इसलिए हो गया अव्ययी भाव। आज आज, ये भी क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगली बात को समझते हैं, कर्मधारय समास को समझिए। असंख्यावाची शब्द हो और बाद में क्या हो, संज्ञा शब्द हो, और कहीं विशेषण आ जाए और आगे उपसर्गों का विशेषण में प्रयोग हो। जैसे कपूत, कपूत क्या हो जाएगा, ये सब पुत्र होता है तो फिर का लगा दिया गया, तो क्या लगा गया, का उपसर्ग है और ये क्या हो गया, कर्मधारय। और देखिए अगर लिखा है संज्ञा, जैसे हाथ है 100 हाथ, हाँ 100 हाथ, या हाथ हाथ लगा, हाथ है संज्ञा शब्द है या विशेषण है। जैसे नीला कमल, नील कमल, जैसे बोल दिया नील कमल, तो नील कमल, नीला है कमल अर्थात नील कमल। देखें नील कमल अर्थात क्या हो रहा है, कमल की विशेषता बतला रहा है, नीला है कमल, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। द्विगु समास, जहाँ संख्यावाची हो संज्ञा लगेगा। जैसे चौराहा, चाव मतलब चार, राहा, राहा का मतलब चौराहा। क्लियर हो गया, चौराहा, जहाँ संख्यावाची पीछे संज्ञा लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। कर्मधारय में जैसे विलोम आ जाए, विलोम जैसा कोई आ जाए, जैसे माता पिता, माता पिता, पिता पुत्र, पिता पुत्र, माता पिता हो गया, माता पिता हो गया, राधा कृष्ण हो गया। और आगे क्या आ जाए, जैसे अगला प्रश्न आ सकता है, जैसे दाल वाल, दाल वाल भी आ सकता है, आदि आ सकते हैं। यानी इसमें विलोम जैसा शब्द कहीं देखो तो द्वंद्व समास लगा के चले आओ। बहुब्रीहि समास, पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, और सहसा उपसर्ग से कोई शब्द बना है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और बाकी आप समझदार हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें जहाँ आ जाए, जैसे कर्म, जैसे रसोई के लिए घर, कारक चिन्हों की विभक्ति हो जाए तो वहाँ पर आप जानते हैं कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। लेकिन आप जानिएगा जहाँ पर पौराणिक कथाओं की वजह, जैसे लंबा उदर, त्रिनेत्र, जो दूसरे की तुलना करने, दूसरे की बात आ जाए, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? 2 पदों के मध्य कारक विभक्ति, प्रत्यय, अन्न, उपसर्ग, लुप्त कि आदि का उपभोग होता है, यानी कारक विभक्ति का लोप होता है, वहाँ क्या क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात 2 मिनट में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरी ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ध्यान ख्याल रखिएगा।